अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। हमल ठहराने के लिए मर्द के जरासीम का कितने फ़ीसद होना ज़रूरी है, ये बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है। मैंने अभी लास्ट ही फ्यू डेज़ में वीडियो शेयर की जिसमें मैंने फीमेल के एग साइज़ आपसे डिस्कस किया था कि जी एक कपल है, न्यूली वेड कपल है जिनकी नई नई शादी हुई है, मियाँ बीवी 1 साल तक साथ रहे, फिर फीमेल को जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जब कपल हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो हम जहाँ पर फीमेल के जो है वो एग का साइज देखते हैं 12 डे ऑफ साइकिल पे जी वो 18 से 25 mm का होना चाहिए। तो वहाँ पर हम जो है मेल के जो है सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी करवाते हैं। तो बाज़ औक़ात मेल वो रिपोर्ट करवा लेते हैं तो फिर उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि आया ये रिपोर्ट नॉर्मल है या इसमें कोई मसला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेल के जरासीम कितने होने चाहिए, उनकी वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, पीएच है, शेप है, मोटिलिटी है, ये कितनी होनी चाहिए कि एक मेल को सेटिस्फाई होना चाहिए कि जी ये अब रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है। वो हमें जो है बाज़ औक़ात उनके हाथ में रिपोर्ट होती है, वो आके हमारे आगे वो करवा भी लेते हैं और हमारे सामने ला के रखते हैं कि डॉक्टर साहबा ये हमें आप पढ़ के बता दें। तो अगर वॉल्यूम जो है वो 0.5 से 5 ml के दरमियान है, यानी कि अगर सीमन में उसका वॉल्यूम 0.5 से 5 ml के दरमियान है तो इट्स मीन कि एक हेल्दी वॉल्यूम है और बहुत फेयर चांसेस हैं कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर ये वॉल्यूम है तो। यस, लैब टू लैब डिफर कर सकता है लेकिन इसी के दरमियान होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन जो कि बहुत ज्यादा अहम है, अगर वो 15 से 200 मिलियन स्पर्म होंगे पर ml तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। अगर लेस देन 15 मिलियन स्पर्म है पर ml तो इट्स मीन कि अगर लेस देन 15 है तो इट्स मीन कि जो है मेल है वो ओलिगोस्पर्मिया है और अब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर 15 से 200 के बीच में है तो इट्स मीन कि ये एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अगर हम बात करें कलर की तो वो ग्रेश वाइट होने चाहिए। अगर हम बात करें शेप की तो नॉर्मल जो स्पर्म है उसकी जो शेप है वो ओवल उसका हेड होना चाहिए और लॉन्ग टेल होनी चाहिए। अगर हम बात करें मोटिलिटी की तो उसकी 3 जो है वो डिफ्रेंसिएशन होती है रिपोर्ट में, रैपिड प्रोग्रेसिव, स्लगिश एंड स्लो प्रोग्रेसिव। उसमें जो है मैं मेल्स को ये कहती हूँ और जितने मुझे यहाँ पे सुन भी रहे हैं कि आपने एक्सीलेंट मोटाइल या रैपिड प्रोग्रेसिव को देखना है। अगर वो 50 या मोर देन 50% है तो फिर हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल मोटिलिटी है, यानी कि जो मेल स्पर्म है उसमें इतनी जो है वो एनर्जी है कि वो फीमेल के एग को जाके आराम से फर्टिलाइज कर सकता है अगर फीमेल का एग 18 to 25 mm के दरमियान है। तो इस तरह मैं बात करूंगी सीमन में उसकी पीएच की, तो अगर वो 7.2 to 7.8 है तो इट्स मीन कि ये एक नॉर्मल पीएच है। तो मैं काफ़ी हद तक उम्मीद करती हूँ कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर सीमन का जो है वो वॉल्यूम 0.5 to 5 ml के दरमियान है, कंसंट्रेशन 15 to 200 मिलियन स्पर्म पर ml है, इसी तरह अगर उसका कलर है वो ग्रेश वाइट है और अगर जो है उसकी शेप ओवल और लॉन्ग टेल है, मोटिलिटी जो एक्सीलेंट मोटाइल है मोर देन 50% है और अगर इसकी पीएच 7.2 to 7.8 के बीच में है तो ये एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है। ये आप खुद भी घर बैठे असेस कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।